ऑल्ट सीजन कभी नहीं आएगा। जी हां, मैं ऐसा दावा कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मेरी बीटीसी की लॉन्ग पोजीशन, परसों से चिल्ला रहा हूं, शायद कल से या परसों से चिल्ला रहा हूं यूट्यूब पे, $99,000 पे वीडियो बनाई थी। चले जाकर आप चैनल पर जाकर देख लेना, पड़ी होगी वीडियो, आपको दिख जाएगी। ये 2 वीडियोस थी ऑलमोस्ट, यहां कहीं पर आपको वीडियोस में बताया था कि बीटीसी लॉन्गेबल है रेदर देन शॉर्टेबल। किसी ने भी शॉर्ट किया होगा उसका हाथ जला होगा। मैंने बीटीसी में 2 बार लॉन्ग किया, पहले वाली पोजीशन में $1300 ऑलरेडी बुक किया। अभी तो शाम में फिर से मैंने बीटीसी लॉन्ग दिया अपने प्रो ट्रेडर ग्रुप के अंदर, और आप देख सकते हो प्रो ट्रेडर में यहां पर ये लॉन्ग दिया था बीटीसी का, और कुछ ही टाइम के बाद आप देखोगे यहां पर $1,000 का फिर मूव आया। तो जो पुरानी लॉन्ग थी उसमें और एडिशन करवाया। प्रॉफिट चल रहा है प्रो ट्रेडर के अंदर, कोई झूठ बात नहीं है। जो एसएल हिट होता है वो भी आपको दिखा देता हूं कि भाई एक छोटी सी स्काल्प शॉर्ट भी ली थी और वो भी क्लोज करी -24% महज पे, एसएल हिट हो गया। लेकिन जो लॉन्ग है वो बहुत बेहतरीन चल रही है। सो इफ यू आर नॉट ऑन माई टेलीग्राम, मैं बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करने वाला हूं इस वीडियो में, और इंपॉर्टेंट भी होंगी ये बातें, और ये किसी तुक्के से, किसी भी फालतू चीजों से नहीं बोलूंगा। बात करूंगा तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा। पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि $99,000 पे थे जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपको लॉन्ग बताया था कि मैं कर रहा हूं, वहां से $4,600 का पंप हमने पकड़ा है। आपको ये एनालिसिस सब कुछ, सबसे गजब बात है, फ्री में मिलता है। इस तरह का ट्रेड, इस तरह की नॉलेज आपको जब भी मिलेगी, आपको पैसा दे के मिलेगी। $200, $250 आप पेमेंट करते हो, तब जाके आपको ये चीजें मिलती है। इसलिए इसी बात पे सिर्फ एक चीज आपसे मांगूंगा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को और थंबनेल टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो। ठीक, चलते हैं वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास बीटीसी का एक क्विक अपडेट देखते हैं, जरूर ये बताना। मैंने आप लोगों को जब ये लॉन्ग्स बताया था, और ये इसके बताने का रीजन क्या था, यहां पर एक ईएमए थी इंपॉर्टेंट जिसकी टचिंग हो गई थी 4 घंटे में, ये एग्जैक्टली वहां से लिया। लॉन्ग थे बड़े हुए, और 0.5 हाई लोस का यहां पे पड़ा था। मैक्स जो मैंने बताया सिनेरियो 96 के रहेगा, गोल्डन जोन जो कि रहेगा। ठीक, समझ में आया, लर्निंग मिली। अब दूसरी चीज क्या है कि ये यहां से पंप कर तो कर गया, और मेरा टारगेट क्या था जब मैंने यहां पे पंप बताया तुमको, कि ये प्रीवियस जो है हाई, यानी उस समय जो हाई बना था, यानी $1,03,000 वहां तक का पंप आएगा, हो गया, फिनिश हो गया। आज हमने सारे फिनिश करे। अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, अभी अभी न्यूज आनी है, ठीक है, और आई थिंक आ गई है, नहीं आई है मेरे ख्याल से। और बाइनेंस का एक फंड भी चल रहा है। बाइनेंस का फंड आता है उस समय जब मार्केट ऑलरेडी अनसर्टेन है, क्योंकि यहां पर न्यूज भी आनी है और एफओएमसी भी आने वाला है उस हफ्ते में, हम लोग सबसे क्रिटिकल हफ्ते में, और ऐसे टाइम पे इस तरह की फंड क्रिएट हुई। कोई तो है जो चाहता है कि मार्केट गिरे, ठीक, कोई तो है जो चाहता है मार्केट गिरे और लोगों का हम ले पाए, ऐसे लिक्विडिटी ले पाए, और फिर हम मार्केट को उठा पाए। समझ में आ रही तुम्हें चाल? तुम्हें इस साइकोलॉजी से सोचना है कि ये पूरा स्ट्रक्चर रिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। मुझे ये गट फीलिंग बता रही कि यहां से मार्केट गिर सकती, ठीक। मैं आपको एक चीज जो बता रहा हूं वो ये कि अगर मार्केट ने, मैं एक बेट खेल रहा हूं और वो बेट मेरा ये रहेगा, 1,03,400 के ऊपर किसी भी 4 घंटे की क्लोजिंग मार्केट ने दे दी, सो दैट विल ब्रिंग अ वेरी मैसिव पंप टिल 1,05,000 और 1,08,000। इसलिए मैं इस तरह की बेट खेलता हूं और मैं इस तरह की बेट में पैसा भी लगाता हूं। ये बेट नहीं होती है, एक तरह से कैलकुलेटेड बेट होती है, ट्रेडिंग है। यहां पे कुछ भी बेट वगैरह नहीं होता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता है जो बोलता है बाकी चीजें। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए 2 चीजें समझना। पहला, इथेरियम का मोमेंटम क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर इथेरियम में 2 चीजें देखो समझनी है कि इथेरियम में पहले तो हमें ब्लीड देखने को मिल रही, मैंने आपको बताया कि इसमें एक फॉलिंग वेज बन रही, सब बढ़िया बढ़िया, फलाना डिप करना, ये सब बढ़िया बातें, ठीक। लेकिन रिजल्ट क्या है भाई, क्या ये पंप दे रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या हम इस पे भरोसा करके अपने ऑल्ट्स के बैग को लेकर बैठे रह सकते हैं सालों साल? क्या हम इस पे भरोसा रख सकते हैं इस एसेट पे? मैं कहूंगा कि 3 साल, कितने साल से ये यहां पर है मैं आपको दिखाता हूं, सिंपल। आप देखो ना, ये कितने साल से यहाँ पे, दिसंबर, आई थिंक दिसंबर 2024 से, सॉरी, यहाँ पर है। और अगर मैं इसको आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, इसी चार्ट को आप जूम आउट करके देखो कि इस रेंज में हम मार्च 2024 से फंसे हैं। मार्च 2024 से इसी जगह पे फंसे हैं। एक बार के लिए डिविएशन दिया, लेकिन हम वहीं पे आके दोबारा फंस गए, ठीक, उसी जगह पे मार्च 2024 से। फिर उसके बाद ये एटीएच क्रिएट हुआ जनवरी 2000, आई थिंक नवंबर 2021 में। उसके बाद से अभी तक हाई नहीं तोड़ा। तो ऐसे इथेरियम किसी ने, लेट सपोज किसी ने इथेरियम इस समय भी बाय किया, टॉप पे भी बाय किया, या फिर किसी ने चलो 3500 पे बाय किया, अप्रैल 2022 में बाय किया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी भी वो बंदा इसको लेके बैठा है, अभी भी उसका ब्रेक इवन नहीं आया, या फिर ब्रेक इवन आ गया तो वो उसका कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। मैं तो कहने की बात ये है, ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में आप किसी भी ब्लीडिंग एसेट क्लास को पकड़ रहे हो और आपके सामने कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं,
तो ऐसा नहीं कि अंधा उसमें चढ़ते चले जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप आउट परफॉर्म करो या फिर उतना तो रिटर्न क्रिएट करो। अगर कोई चीज आपको होल्ड कर रहे हो, वो चीज आपको उतना भी रिटर्न नहीं दे रही, तो फायदा नहीं है कोई। और इसी से रिलेटेड मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट लिखा था, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर ट्विटर पर, और बहुत ज्यादा मुझे बैकस्लैश भी मिला है। लोग यहां पर बहुत सारे कमेंट्स कर, देख लो तुम लोग, देखो कमेंट्स देखो लोगों के यार, मतलब लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स किए। एक भाई ने तो पता नहीं क्या क्या लिख डाला, ठीक, मैंने हर चीज पढ़ी उनकी, ठीक, हर चीज समझी। मेरा व्यू क्या था मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं उनका भी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको मार्केट की अपडेट देता हूं, वो जरूरी है। एनवीडिया के बारे में बात करेंगे। डीप सीक एआई के बाद से एनवीडिया ने करेक्शन किया, बट मैं एनवीडिया का चार्ट खोल रहा था मंथली में, मैंने नोटिस किया एनवीडिया जब भी करेक्शन करता है वो इस ईएमए को लूज करता है जब भी। तो ये कौन सी है, एसएमए 240 की 365 मूविंग एवरेज, यानी 4 घंटे की। तो जब भी ये ट्रेंड लूज हुआ है तो हमें करेक्शन दिखता है सिग्निफिकेंट, और टॉप से अगर देखें तो वो 57% था, 2019 की बात है। ये हमें इसी तरीके का करेक्शन देखने को मिला 68% फ्रॉम द टॉप, और इस बार हम उसको लूज कर रहे थे कल तक, ठीक। अगर ये लूज हो जाती है ईएमए या फिर एसएमए जो भी है, तो हमें यहां पर कितने बड़ा पंप दिखेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे क्लियर कट, तो हो सकता है मिनिमम इस वीक को तो हम फॉलो करें, इस सपोर्ट को टेस्ट करें, जो कि ऑलमोस्ट 40-50% लाके देता है। अब एनवीडिया के गिरने से किसको इफेक्ट होगा, क्रिप्टो में इफेक्ट होगा, एआई कॉइन्स को। जो भी एआई नैरेटिव था वो यूएसए बेस्ड जितने भी थे उनको इफेक्ट होगा, हमारे यहां पर चाइनीज कॉइन्स को या फिर किसी और रशियन कॉइन्स को उनको इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। ये मेरी बात थी आपसे जो करनी थी। इसके बाद मुझे एसएनपी के बारे में आपसे बात करनी थी। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एसएनपी यहां पे फट गया था, कल गैप डाउन किया, बहुत बेरिश था, अल्ट्रा बेरिश था। तो मैंने आपको ये बोला था फेक मूव मंडे हो सकता है। फेक मूव मंडे क्या होता है, मंडे यानी वीकली की शुरुआत कर दी उन्होंने, मार्केट को उल्टा गिरा के बहुत ज्यादा लोग फंस गए, ट्रैप हो गए। अब ये पूरा हफ्ता अगर रैली करती चली जाए ना, तो क्या हाल होगा उनका जो शॉर्ट करके बैठे हैं, खुद सोचो तुम। तो ये जनरली आपको सोचना पड़ेगा मार्केट मेकर के तौर पे। और ये जो पूरा गैप डाउन ओपन हुआ था, इसको फिल करने के चांसेस हैं एसएनपी के, और कहां तक जा सकता है मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने कल भी आपसे यही बोला था, ये यहां पे इसको फिल कर सकता है, फिर देखना होगा कि गिरता है कि नहीं, गिरता है या फिर उठता है, वो देखना होगा। क्योंकि मेरे ख्याल से ये पूरा एक मैनिपुलेशन है, ठीक। क्योंकि न्यूज आई डीप सीक पहले से मार्केट में था, कुछ ऐसा नहीं था, उन्होंने लॉन्च भी R1 को उसी समय किया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रही, प्लस डीप सीक अगर 500 बिलियन फंडिंग या फिर बिलियंस ऑफ डॉलर के एक प्रोजेक्ट को इस तरह से हरा देगा, और चाइना हर तरह से क्लेम करेगा कि हम चाइनीज यूजर्स को ही देंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। इससे यूएसए जो है और चाइना में एक वॉर छुड़ गई है, कोल्ड वॉर, जिसमें हम यहां पर अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाएंगे कि हमने एआई में ज्यादा काम किया, एआई में हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, यूएसए को बता रहा चाइना डायरेक्टली। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा क्रिप्टो को मेरे भाई, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। क्योंकि एआई को तो करेगा, क्रिप्टो को करे ना करे, एआई को करेगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बात करने जा रहा हूं मैं। पहले मैं ट्रम्प की बात कर लेता हूं। ट्रम्प के बारे में एंड्रू कांग ने ट्वीट क्या किया, 68% का ड्रॉडाउन हो गया हाई से, बॉटम बनने के चांसेस हैं, 6 बिलियन का मार्केट कैप है। इनको ये लगता है कि टॉप 10 कॉइन में जाएगा। टॉप 10 की वजह से मैंने देखा है कि टॉप 10 में ट्रॉन 10th नंबर पे है और उसका 21 बिलियन मार्केट कैप है। तो इनके कहने का मतलब है 6 बिलियन से 21 मतलब 3x से ज्यादा करेगा ये कॉइन। तो ट्रम्प को लेके इन्होंने ये डाला, मैंने भी ट्रम्प पे आपको अपना चार्ट बताया और मैंने आपको बताया अपना व्यू। तो आप समझ सकते हो दो लोग बोल रहे हैं, मैं ओजी नहीं हूं। एंड्रू कांग की तो बात सुन ही सकते हो, वो तो ओजी है और उसके अकाउंट में फॉलोअर तुम देख सकते हो कितने बड़े, आई थिंक 3 लाख 3.5 लाख, और ये बहुत ओजी है, इन्होंने बहुत सारी आई थिंक प्रोजेक्ट्स बनाए थे बहुत पहले, ठीक है। सो ये हो गई। दूसरी चीज, बिटकॉइन की अगर लिक्विडिटी देख लें हम लोग तो कहाँ पे है, 1,02,400 चल रहा है प्राइस। लिक्विडिटी ऊपर की साइड में ही, बिकॉज मार्केट लास्ट वीक में बहुत ज्यादा रुलाई है, शॉर्ट की तरफ बायस रही, 1,10,000 हाई बना के नीचे आती रही। सो वहां पे लिक्विडिटी इसने हंट की। मुझे लगता है मोस्ट लाइकली अभी मार्केट बहुत अनसर्टेन है एंड इट इज वेटिंग कि एफओएमसी क्या न्यूज आएगी। मेरे ख्याल से ये पूरी मार्केट जिस तरह से है, जिस तरह से हर कोई टॉप बोल रहा है तो कोई अलग अलग बातें बोल रहा है, क्योंकि ऑल्ट्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। सो दिस कुड मेक कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिश एनवायरनमेंट है मेरे अकॉर्डिंग। मैं ऐसे ही रिवर्स ट्रेड करता हूं, हो सकता है मेरे हाथ जले, लेकिन बात यह है कि मैं रुक नहीं सकता, खुद को रोक नहीं सकता बड़ा रिस्क लेने से। सिंपल, कल मैंने बीटीसी में जो लॉन्ग ली थी वो $900 प्रॉफिट में क्लोज कर दी थी, उसको सुबह और क्लोज किया तो वहां पर मेरे टोटल $1,400 मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया ऑलरेडी अपने लॉन्ग में। और मैं तुम्हें दिखाता हूं, इसमें अभी 600 मैंने दोबारा लॉन्ग ओपन करी, 1300 में बुक कर चुका हूं, $660 अभी भी चल रहा है। तो नेट कितना हो गया अगर मैं अभी भी क्लोज कर दूं, $2,000 का प्रॉफिट है। कितना फंड लगाया था याद हो अगर आपको, इनिशियल $790 या $800 से $2,000, ठीक। सो अभी टॉप पे मैं आपको दिखाता हूं 1,03,000 पे ना, ये एक्चुअली दिखा रहा था 900, तो यहाँ पे 500 और ऐड कर लो। तो
2500 2400 के अराउंड प्रॉफिट है। और ये कैसे बना मैं आपको समझाता हूं, वो चीजें समझाऊंगा, पर मैं आपको अपना एक सिंपल सा स्टैंड बताना चाहता हूं जिसको लेके थोड़ा सा लोग कंसर्निंग हो रहे हैं। ठीक, देखो पहली चीज ये है, ऑल्ट सीजन विल नेवर कम। मैंने वीडियो में भी यही बताई बात शुरू में। देखो सिंपल सी चीज है, 36 मिलियन क्रिप्टो टोकन्स है राइट नाउ, ये मैंने डेटा दिखाया है आपको और आप देख सकते हो। आप एक किसी भी एआई से पूछ लो, वो ढूंढ के दे देगा। ठीक, टोटल 36 मिलियन कैसे, इनमें मीम कॉइन्स बहुत सारे हैं। 30 मिलियन के अराउंड कहीं मैंने पढ़ा था, 20-30 मिलियन तो मीम कॉइन ही है जो सोलाना पे लॉन्च हुए। अब ऐसा हुआ था बीएनबी पे भी 2021 में। अब 2021 में जब बीएनबी के साथ ये चीज हुई थी तो उसमें इश्यू ये था कि तब 5 ही लाख थे और इतना बड़ा मीम सीजन नहीं आया था जितना इस बार आया है। तो मीम सीजन आने की वजह से देयर इज, टोकन बनाना बहुत ईजी है। पहली चीज, टोकन तो बना दिया, पर हर टोकन कुछ ना कुछ तो पैसा लेके बैठा है। तो जो लिक्विडिटी है, जो पैसा आ रहा है क्रिप्टो में, वो डिवाइड हो रहा है बहुत जगह। यानी 36 मिलियन टोकन अगर हैं और हर टोकन जीरो तो है नहीं, जीरो होता तो वो टोकन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता ना। 36 मिलियन टोकन है, दैट मीन्स कि किसी मिनिमम तो किसी प्रोजेक्ट में $1 तो लगा ही है, या फिर $50,000, 5 मिलियन डॉलर, कोई बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है तो सब रखे हुए हैं। तो इस वजह से लिक्विडिटी बहुत थिन है। और जब ऐसे टाइम में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखो इसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल लॉस हो जाता है इंडिविजुअल टोकन्स का। यानी आप कहोगे कि ईएनए को उठ के $10 इंस्टेंटली चला जाना चाहिए, बट ईएनए में जो $10 में आने पे पैसा होगा वो 10 बिलियन होना चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो पैसा तो मीम कॉइन खेलने में लगा है। समझ रहे हो मेरी बात। अब आपको होगी एक और भाई, आसिफ भाई, यानी मीम कॉइन खेलने में लगा है वो वाला पैसा, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा भी तो आएगा। तो एक्स्ट्रा पैसा तो अभी तक आया ही नहीं ना। क्रिप्टो में नया पैसा कहाँ आया है? अभी हम 3.5 बिलियन ट्रिलियन मार्केट कैप पे, और लास्ट हाई क्या था, 3 ट्रिलियन के अराउंड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ज्यादा थोड़ी ना है, 500 मिलियन का 500 बिलियन का ही तो डिफरेंस हुआ। तो ये जो डिफरेंस है ये उतना बड़ा नहीं है कि कोई नया पैसा आया और वो आके डायरेक्ट ऑल्ट कॉइन्स पे लग जाए और आपके कॉइन जैसे ENA, ZK इन सब में लग जाए, विफ, वू इन सब में लग जाए। तो मेरा जो स्टैंड है वो ये कि मैं अपने ऑल्ट कॉइन्स को नहीं रखना चाहूंगा। मेरे ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा गिरे, 70% 80% गिरे। ठीक है, इनफैक्ट ENA उठा है लेकिन फिर भी मेरे ब्रेक इवन से नीचे। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि मैं DCA करता रहा। तो ऐसे टाइम फ्रेम में मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने से मैंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया अपने चैनल के साथ, एंड मैंने लोगों को शिफ्ट करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स बिटकॉइन एंड इथेरियम। मैं अगर बताऊं, मेरे प्रो ट्रेडर में जो हैं वो बिटकॉइन एंड इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता अच्छा हो रहा है कि नहीं, बट मुझे लग रहा है चीजें ठीक चल रही हैं। और अगर वो ठीक चल रही हैं तो हम बिटकॉइन ट्रेड करके ही ठीक ठाक कैपिटल ग्रो कर सकते हैं, इथेरियम ट्रेड करके ही ठीक ठाक कैपिटल ग्रो कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो। और अगर आप बेट खेलना चाहते हो, गैम्बल करना चाहते हो, तो आप मीम कॉइन में जाओ। बट इन सब में एक और बंदा बचा, वो है ऑल्ट कॉइन होल्डर, जो ऑल्ट कॉइन रखता है। उसके लिए मैंने यहां पर एक चीज और बोली, यहां पे दूसरा रिस्क क्या आता है, BTC ऑलरेडी 5 गुना हो चुका है $16,000 से। अगर आप पुरानी यहां पर देखोगे, जब अब BTC 2017-21 की बात है, $3,000 BTC गया था कोविड के क्रैश में। वहां से BTC $60,000 $69,000 तक का टॉप मारा था। तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 20x या उससे आसपास। ठीक, चूंकि उस समय मार्केट कैप छोटा था, ये पूरी मार्केट छोटी थी, तो 20x करना इजी था। लेकिन इस बार BTC ने ऑलरेडी अपने बॉटम से 5 गुना आपको दे दिया है। समझ रहे हो, 5 गुना हो गया है। ठीक, बिटकॉइन। तो जो लोग 16,000 पे लिए, चूंकि थे ऐसे, माइकल सेलर था, बहुत सारे लोग थे, एल सैल्वाडोर थे, बहुत से ऐसे लोग हैं। ये लोग जो बॉटम लेके बैठे हैं, ये कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। BTC 5 गुना हो गया, और ये लोग इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके लिए 5 गुना भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले थे लोगों ने, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, जहां 50% करेक्शन आना चाहिए। बिटकॉइन में इस बार पूरी बुल मार्केट में 21 के आए हैं, लेकिन 50% करेक्शन नहीं आया। तो जब ये 50% करेक्शन आएगा, जब वो लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, जो 5 गुना ऑलरेडी करके बैठे हैं, जो 10 गुना लोग उम्मीद लगा रहे होंगे कि हाँ बिटकॉइन जो है $2.5 लाख जाएगा या $1 मिलियन चला जाएगा, बट अभी वो टाइम नहीं लग रहा। और इसके साथ इश्यू ये है कि BTC अगर गिरता है तो बिटकॉइन में, ऑल्ट कॉइन में तो पैसा ही नहीं आया, और बिटकॉइन ऑलरेडी वीकली में ओवरबॉट, मंथली में ओवरबॉट ऑलरेडी उठा है, बुल मार्केट के टॉप के नियर है, सब कोई जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और $50,000 $20,000 और पंप दे सकता है। लेकिन इश्यू ये है कि बिटकॉइन गिरा तो क्या होगा। अगर वो गिरता है तो आपके ऑल्ट कॉइन्स की क्या हालत होगी, जो ऑलरेडी 70% 80% डाउन है। समझ में आ रहा। अब यहां पर जो गिरे हुए वो क्यों गिरे,
उनका पैसा कहीं और रोटेट हो रहा है, उनका पैसा किसी नैरेटिव में जा रहा है। अब कल को कोई मार्क जकरबर्ग या फेसबुक के जो फाउंडर है वो कुछ कह दें कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ AI टाइप टोकन्स में, तो पैसा उठ के AI में चला जाता है। हम लोग अंधे होते हैं, सब गैम्बल करना चाह रहे हैं यहाँ पैसा, कोई भी सिग्निफिकेंट यूटिलिटी टोकन नहीं लेना चाह रहा है, वो तुरंत पैसा निकाल के अपना जो भी ENA ZK में होगा वो निकाल के तुरंत उसमें चला जाएगा जहां जकरबर्ग ने बोला। तो ये एक इश्यू हो रहा है इस मार्केट में, और ये मार्केट में पहले नहीं हुआ था। आप जाके किसी से भी पूछ लो, कोई भी अर्ली है, जो भी लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि पिछली बुल मार्केट देख लो भाई, पिछली बुल देखो, इस कमेंट के नीचे बहुत से लोगों ने बोला, और बहुत से लोग मुझसे पिछली ही बुल मार्केट की कंपैरिजन कर रहे हैं। आप पिछली बुल मार्केट का एनवायरनमेंट देखो, उसको हम मिस कर रहे हैं। हम जब भी एनालाइज कर रहे हैं हम पिछली बुल मार्केट का एनवायरनमेंट नहीं देख रहे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब यहां पर थर्ड चीज क्या है, एग्जिट लिक्विडिटी। अब यहां पर एग्जिट लिक्विडिटी का पोर्शन जो है वो मैं अपना नहीं बताऊंगा, यहां इनका बताता हूं। ट्रेडिंग वॉर्स ने डाला था और बहुत बढ़िया यहां पर डाला था, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो 20 दिसंबर को इस बंदे ने डाला था, बहुत बढ़िया बात कही थी। व्हेन इन डाउट आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ हु इज गोइंग टू बाय माई बैग्स। फॉर बिटकॉइन आई हैव आंसर प्रोबेबली कंट्रीज मेकिंग इट एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व। जो भी मैं ये सोच रहा हूं, इनके कहने का मतलब है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैंने जो कॉइन बाय किए हैं वो मुझसे कौन खरीदेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब टॉप पे बेचना है 10 गुने पे, तो वो उस समय कौन होगा जो कहेगा कि हाँ ये कॉइन 10 गुने पे है, मैं इसे ले लूं। ठीक, ट्रंप को आप 70 पे बेच पाए क्योंकि लोगों को लगा था ये 70 से भी 100 जाएगा, 70 से भी 150 जाएगा, इसलिए ट्रंप को लोग बाय करे जा रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 पे सेल करें, वो कॉइन वहां तक गया। बट इस केस में क्या है ऑल्ट्स में, कि आपके ऑल्ट को कोई क्यों खरीदेगा जब उनको ये लग रहा है कि उनके पास और अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा है। और बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन के केस क्यों बिटकॉइन इस बार उठता रहा, डोमिनेंस क्यों इस बार उठ रही, वो रीजन ये है कि बिटकॉइन के ही लेके एडॉप्शन हो रहा है, बिटकॉइन को ही लेके खबरें आ रही कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे, ट्रंप बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा सब खत्म हो जाएंगे ऑल्ट कॉइन्स, मैं ये कह रहा हूं इस बार नैरेटिव सीजन आएगा रेदर देन ऑल्ट सीजन, और उसके लिए आपको बहुत शार्प लर्निंग एजुकेटेड होना चाहिए क्रिप्टो की फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड दिन ब दिन इवॉल्व हो रही है, नई फील्ड है। अब देखो, फॉर ऑल्ट्स अनलेस इट बिकम्स इजियर फॉर रिटेल टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो इन इंडिया एंड चाइना, आई डोंट थिंक आई हैव एन आंसर। यहां पे कितनी सही बात कही उन्होंने, ये बोला कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज, और यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली मेरे ख्याल से यही बोला है कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में बहुत सारे लोग हैं, और लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ वो गैम्बल करने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल करके बहुत पैसा डाल देते हैं। तो जब भी ऐसी कंट्रीज में ईजी नहीं हो जाता, तब तक ऑल्ट कॉइन्स उठने के चांसेस नहीं है, जब तक पूरी दुनिया ऑल्ट्स की बात नहीं करना स्टार्ट करती। क्योंकि अभी बातें बिटकॉइन की हो रही, ऑल्ट कॉइन्स की नहीं हो रही। ऑल्ट कॉइन्स में कोई इनोवेशन नहीं, कोई एडॉप्शन नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ठीक, आपका कहाँ एडॉप्शन, इनोवेशन हटाओ, एडॉप्शन कहाँ हो रहा, वो मीम कॉइन में हो रहा। लोग मीम कॉइन को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि यूएसए का प्रेसिडेंट भी उठ के एक सुबह यही ट्वीट कर देता कि मैंने अपना मीम कॉइन लॉन्च करा, उनकी बीवी भी यही करती। तो ये आप समझ रहे हो कि मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूँ। एंड आई नो कि आप सोचोगे कि ये अपने बायसेस से बोला, मैं आपको बड़े भाई के तौर पे बता रहा हूँ। मैंने पिछली साइकिल में था, मैंने अंधाधुंध चीज़ें उठती देखी, अंधाधुंध चीज़ें उठती देखी, बट एट द एंड इस साइकिल में एक चीज़ आपको समझनी होगी, चीज़ें वैसी नहीं है जैसी पिछली साइकिल में थी। जो भी आपको ये बोल रहा है कि हिस्ट्री देखो, ये देखो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो चीज़ आदमी इथेरियम को लेके सही बोल रहा है, मैंने भी बोली है। ये भी बोला है कि ऑल्ट्स उठेंगे, बट ऑल्ट्स उतना उठेंगे क्या आप 10x 20x ऑल्ट में देख सकते हो? ये थोड़ा एक क्वेश्चन की बात है। ठीक, और इसी को लेके मैंने ये ट्वीट अपना लिखा था, जिसको लेके बहुत सारे लोगों ने बोला। ठीक है, रियल क्वेश्चन इज कौन मुझसे डॉट बाय करेगा 2-3x पे, और क्यों बाय करेगा, ये इशू है ना। जब भी कोई मुझे डॉट को 50 पे लेके बैठा है, इस समय डॉट को कोई क्यों बाय करेगा मुझसे, जब लोगों को ये खबरें मिल रही, कोई मिलियनेयर बन रहा, कोई बिलियनेयर बन रहा मीम कॉइन बाय करके। यू गेट माई पॉइंट। एंड अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि आप कह रहे हो कि भाई मेरे कॉइन का क्या होगा, ENA का क्या होगा, ZK का क्या होगा, विफ का क्या होगा, वो क्या होगा। मुझे पता है आपके क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, बट मैं गलत साबित हो सकता हूं। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं जो व्यू पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो गलत साबित हो सकता है, और मैं बहुत हैप्पीली हूं कि भाई गलत साबित हो जाए, मेरा नहीं किसी और का पैसा बने, आप सबका बने, क्योंकि 26 कितने हम 29,000 है, सबका पैसा बने, बढ़िया रहेगा। मैं आपको व्यू पॉइंट ये बताना चाहता हूं, इस समय अगर आपको मनी बनाना है इस फील्ड में, आपके पास सिर्फ 2 या 3 तरीके हैं। पहला, बिटकॉइन इथेरियम में ट्रेड करो और स्विंग ट्रेड करो। आपको लेवल मिल रहे हैं इस मार्केट में, रेंज ट्रेडिंग से ज़्यादा कहीं और नहीं मिलेगी आपको। 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको रेंज ट्रेडिंग मिली थी, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ऊपर बेचा नीचे लिया, लॉन्ग शॉर्ट करा। ठीक,
आपको 30 से 38 से आई थिंक 45 के बीच में भी यही मौका मिला था, आपको 60 70 से 50 के बीच में, 60 के बीच में भी यही रेंज ट्रेडिंग करने को मिला, और 90 से 100 के बीच में भी वही मौका मिला रेंज ट्रेडिंग करने। तो बिटकॉइन में मौका आपको इस साइकिल ने बहुत दिया है, और जिन्होंने सही से रेंज को खेल लिया वो ट्रेडिंग करके बना ले गए। इथेरियम में भी सेम सीन है, बट इथेरियम लैग करा है, बट रेंज ये भी बनाता है, जब भी रुकता है तो एक रेंज बनाता है, वहां से बार बार गिरता है, किसी रेजिस्टेंस को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट को भी बार बार सपोर्ट करता है। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको पैसा बनाना है तो आप नैरेटिव में बहुत ज्यादा आगे हो, और नैरेटिव के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको ट्विटर खोलना पड़ेगा, आपको ट्विटर पे रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना होगा कल कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। जैसे डीप सीक लॉन्च हो रहा है, तो डीप सीक से जुड़े कौन से टोकन्स हैं, मैं उन टोकन्स में डालूं। तो समझ रहे हो, नैरेटिव का मतलब होता है कोई हॉट टॉपिक चल रहा हो, कोई अभी बात बाहर आई हो जो हर जगह फैल रही हो, उससे रिलेटेड मैं टोकन खरीद लूं और वो टोकन की आशा लगाऊं कि ये उठ जाएगा 10 गुना। तो ये एक तरह का बेट होता है, गैम्बलिंग होती है, बट ये एजुकेटेड होती है, रिसर्च करके होती है। अगर आपको नहीं पता है डीप सीक नाम का टोकन है, तो डीप सीक का टोकन नाम आप पढ़ के ही तो जाओगे ना, आपको रिसर्च के ही पता चला कि डीप सीक लॉन्च हुआ है, मैं उसका टोकन ले लूं। मुझे पता चला ट्रंप प्रेसिडेंट बन सकता है, तो मैं ट्रंप का कॉइन ले लूं। समझ रहे हो, तो ये दो लोग पैसे बनाएंगे। तीसरा पैसा कौन बनाएगा? मीम कॉइन में गैम्बल करने वाले। ठीक, अब आपको डिसाइड करना है आप क्या बनोगे। मैं इस चैनल के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता था इस वीडियो के ज़रिए। मुझे इस वीडियो के कमेंट में चाहे डिसलाइक मिले, कुछ भी मिले, मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। इथेरियम उठेगा, ENA उठेगा, ZK उठेगा, सब उठेंगे, बट क्या वो इस साइकिल में उतना उठेंगे जितना पिछली साइकिल्स में दिखे थे? ये क्वेश्चन की बात है जिसको लेके मैं अनसर्टेन हूँ। हो सकता है मैं अनएजुकेटेड हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है आपकी थीसिस सही हो भी सही हो सकता है जो मुझे कमेंट्स में बोल रहे हैं उनकी बात सही हो। आई सो होप कि आपके पैसे उठे, आपका भी पैसा बने, सब बढ़े। बट अगर मुझसे कोई पूछे, अब बात उनकी आई जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है। मेरा सिंपल ओपिनियन ये है कि पूरी पोस्ट मैंने ही लिखी है, तो वही ओपिनियन मेरा हुआ ना। मैं ये कह रहा हूँ ऑल्ट सीज़न नहीं आएगा, जो भी आप 2021 के स्टाइल में अब कर रहे हो उस तरह का कोई ऑल्ट सीज़न नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तब तक नहीं होगा जब तक सोलाना नहीं खत्म हो जाता। सोलाना अगर है तो उस पर मीम बनेगी और मीम पे लोग पैसा लगाते रहेंगे। आप एक चीज़ समझो, मार्केट गिरती है, मार्केट गिरने के बाद भी लोग मीम ही बाय कर रहे हैं, यूटिलिटी टोकन नहीं बाय कर रहे हैं, वो अपना सबक नहीं सीख रहे मीम से, वो फिर से मीम बाय कर रहे हैं। फिर मार्केट उठती है, फिर मीम सीजन आ जाता है, फिर गिरती है, फिर जो है मीम गिरते हैं, ऑल्ट्स गिरते हैं। तो ओवरऑल यही हो रहा है कि लोग अपने ऑल्ट्स को बेच के मीम को बाय कर रहे हैं, तब तक जब तक यूएसए के प्रेसिडेंट ने नहीं किया था। यूएसए के प्रेसिडेंट ने अगर शिल कर दिया, चीज़ें चेंज हो गई इस साइकिल में। और अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अगर आप 50%, 30% भी लॉस में हो, मेरी तरह 40%, मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हुई हैं जो कि मैं पब्लिकली बताना भी नहीं चाहता। मेरे साथ बहुत सारे लॉसेस हुए हैं जो मैं बताना नहीं चाहता, स्पॉट में हुए हैं, ट्रेडिंग में नहीं। ट्रेडिंग में मेरा जो है सब सही चला है। मैंने प्रो ट्रेडर स्टार्ट करना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। अगर आप अभी तक नहीं टेलीग्राम पे जुड़े हो तो इंपॉर्टेंट है आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, टेलीग्राम पे जाओ और प्रो ट्रेडर से जुड़ो। प्रो ट्रेडर क्या है? हमारा अपना जो है प्यारा सा एक चैनल है जिसके पिन मैसेज पे जाओगे, आपको फ्री में यहाँ पर जोड़ा जाएगा। जुड़ने के लिए आपको ये वीडियो देखनी है, साइन अप करो, इस बॉट को लिंक भेजो, अपना UID भेजो और आराम से जुड़ जाओ प्रो ट्रेडर से। ये हमारा ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, 600 लोग हैं इसमें, और इनके साथ में अपनी ट्रेड है, अपनी कॉल, अपने एनालिसिस सब शेयर करता हूँ। अब एक लास्ट में जाते जाते आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो है इथेरियम की। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन इथेरियम। आई थिंक इथेरियम की यूटिलिटी है, इथेरियम लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश है, सब बढ़िया है, ठीक। बट अगर आप इस मार्केट में सिर्फ पैसे बनाने आए हो, मैरी करने आए हो, तो नैरेटिव पकड़ना। अगर आपको लगता है इथेरियम उठेगा तो ENA और ZK पे आपकी बेट होनी चाहिए। आप इथेरियम से रिलेटेड LDO इस टाइप के टोकन लोगे, ठीक। अगर आपको लगता है सोलाना सही लग रहा है तो आप विफ, सोलाना का मीम कॉइन जो टॉप हैं, सोलाना का यूटिलिटी कॉइन जो है वो बाय कर लोगे, ठीक। अगर आपको लगता है हाइपर लिक्विड अच्छा है, जैसे देख सकते हो मैंने हाइपर लिक्विड की एनालिसिस शेयर करी थी और गोल्डन पॉकेट से एग्जैक्ट इसमें 40% का पंप आया था और अभी दोबारा ये गोल्डन पॉकेट आया था, वहाँ से भी ऑलरेडी पंप्ड है। तो हाइपर लिक्विड आपको लगता है कि उठ सकता है, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इस पर भी कई सारे टोकन्स लॉन्च होंगे। तो अगर आपको लगता है हाइपर लिक्विड उठेगा तो उसके टोकन बाय कर लो। तो कहीं ना कहीं समझ लो कैटेगरीज में चीज़ें होंगी।
आपको रिसर्च करनी है, आपको समझना है। ये उनके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, उन्हें 10x 5x चाहिए, वही इस मार्केट में पैसा बना पा रहे हैं जो लो कैप में एंटर कर रहे हैं, 5x 2x 10x पे अपना पैसा निकाल ले रहे हैं आधा, और वो छोड़ के चले आ रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। दूसरे लोग वो बना रहे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं रेंजेस को, बिटकॉइन और इथेरियम की। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। आई होप कि मुझे उतना बैकस्लैश ना मिले इस वीडियो के कमेंट में। आई सो होप कि पता नहीं यार क्या क्या बोलोगे आप लोग इस बात को सुन के, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपका कॉइन बहुत ज़्यादा रग पुल हो जाएगा, बट आई एम सेइंग कि उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। और 3 कैटेगरी बताई, आई होप कि आपको समझ में आई कौन सी कैटेगरी है। अगर समझ में आई प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना, मुझे भी समझाना, मैं आपसे सीखूंगा आपकी अगर बात सही। और आप में से बहुत से लोग ये लिखने वाले हो कि पिछली बार की हिस्ट्री पढ़ो, ये होगा था, ये हुआ था। मुझसे ज़्यादा हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं हिस्ट्री से ही आपको चीज़ें बताता रहा हूँ अभी तक। बिटकॉइन की हिस्ट्री, ये हिस्ट्री, वो चीज़ है, ठीक। द बात ये है ना, अगर आप एग्जैक्टली हिस्ट्री का पाथ लेके चलोगे तो जितने ट्रेडर हैं, मिलियंस ऑफ ट्रेडर, वो भी तो वही हिस्ट्री देख रहे हैं और वो भी वही चीज़ करेंगे, शॉर्ट उसी तरह से, लॉन्ग करेंगे, तो पैसा नहीं बनेगा ना। तभी तो रीज़न है कि इस साइकिल में चीज़ें बहुत अलग देखने को मिली। बिटकॉइन की बुल रन अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। टॉप इस समय सबसे हाईएस्ट टॉप के अराउंड होने चाहिए थे हम। क्या वैसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ें एक्सटेंड हो गई हैं। मार्केट ऐसे वर्क करती है कि बुल मार्केट में एक हाई क्रिएट किया, फिर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, फिर उसके लो लेकर लिक्विडिटी, फिर एक नया लिया, फिर वहाँ पे कुछ महीने बिताए, फिर वहाँ पे लिक्विडिटी ली, फिर लिया, फिर उसके बाद गया। इस तरीके से चीज़ हो रही अंटिल एक टॉप बने। और ऐसा तब होता है जब मार्केट मैच्योर हो रही होती है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बस इतनी बातें, ज़्यादा बातें कर ली और गला भी सूख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया। आई सो होप। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।